तो हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लीड जनरेशन कर सकते हो। मतलब कि देखो, दुनिया का कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम लगा लो, वहाँ पे जब तक आपके पास बंदे नहीं ना आ रहे, लोग नहीं आ रहे आपके पास किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो वो बिज़नेस कह लो कि रन नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो लीड जनरेशन सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बिज़नेस का, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप सोशल मीडिया से लीड जनरेशन कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हो, अपने फेसबुक से कैसे लीड जनरेशन कर सकते हो। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैं मोबाइल पे आपको ये चीज़ दिखाऊँगा भी किस तरह आप इसे कर सकते हो। और एक और बात बता दूँ मैं दुनिया का ना, कोई भी कई बार हम सोच लेते हैं कि हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। आपको एक सिंगल चीज़ चाहिए, वो क्या चीज़ चाहिए? वो चाहिए आपको एक्शन। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो स्किल भी पीछे रह जाती है, एक्सपीरियंस भी पीछे रह जाता है, सब कुछ पीछे रह जाता है जब जब आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, हमें एक्शन लेना है हमेशा। कोई भी चीज़ हमें पता लग रही है उसके ऊपर जस्ट एक्शन लेना है, तो ऑटोमैटिकली जो आप चाहते हो वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अगर एक्शन नहीं ले रहे, दुनिया की काफ़ी नॉलेज आपको पता है, अगर एक्शन नहीं ले रहे तो सारी की सारी नॉलेज बेकार है, वो सब कुछ बेकार है, ठीक है? तो एक्शन मस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने एक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, आपने सीख लिया कि लीड जनरेट कैसे की जाती है। सीखने के बाद बैठना नहीं है, फिर तो असली काम स्टार्ट होता है कि करना कैसे है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊँगा मोबाइल पे। सो देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप किस तरह कर सकते हो, ठीक है जी? तो सबसे पहले तो देखो कि अगर हमें लीड जनरेशन करनी है अपनी व्हाट्सएप से, ठीक है? सॉरी, इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम से हम किस तरह लीड जनरेशन कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या खोलना है जी, अपना इंस्टाग्राम खोलना है, ठीक है? देखो, इंस्टाग्राम खोलने के बाद आपने सिंपल काम यहाँ पे करना है। सिंपल काम आपने कौन-सा करना है यहाँ पे? सबसे पहले देखो, आपकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल किस तरह होनी चाहिए। इंस्टाग्राम जो आपकी प्रोफ़ाइल है, सबसे पहले आपकी खुद की पिक्चर होनी चाहिए और पिक्चर कहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरी टाँगों की भी पिक्चर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं या हम कहीं और, आपकी यहाँ पे होनी चाहिए प्रोफ़ाइल पिक्चर, मतलब कि आपको पता लगे दूर से कि ये बंदे की प्रोफ़ाइल है, ये किसकी प्रोफ़ाइल है, आपका फ़ेस वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले प्रोफ़ाइल आ गई मेन, उसके बाद आपने वहाँ पे बायो ज़रूर लिखना है अगर आपने इंस्टाग्राम से काम करना है पहले। बायो ज़रूर लिखी होनी चाहिए ताकि जो भी बंदा आपकी प्रोफ़ाइल पे आए, उसको पढ़ के ही पता लग जाए कि आप करते क्या हो। उसके अंदर ना अर्जेंसी क्रिएट हो जाए कि यार ये जो काम करता है या करती है, ये काम मुझे भी करना चाहिए शायद। शायद जानना चाहिए करता क्या है, करती क्या है ना? तो ऐसी आपकी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं बाहर नहीं घूमने जा सकते, तो आप घर पे बैठ के ही वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। मोबाइल तो है हमारे पास, एंड्रॉइड मोबाइल, कैमरा भी होगा उसके अंदर। तो जस्ट हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वैल्यू प्रोवाइड वैल्यू प्रोवाइड वो उसका मतलब, वैल्यू प्रोवाइड का मतलब कि हम लोगों को वो चीज़ें बताएँ जो शायद उनको नहीं पता। जब हम उनको वो चीज़ें बताते हैं जो उनको नहीं पता, तो ऑटोमैटिकली उनको वैल्यू प्रोवाइड मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है? तो इस तरह से हम वीडियोज़ डाल सकते हैं, अपनी कोई पिक्चर घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम इस तरह की डाल सकते हैं, ठीक है? हाँ, हर एक पिक्चर के अंदर वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए। किसी-किसी पिक्चर के अंदर वर्क फ्रॉम होम, और बाकी जो आप लाइफ़ के अंदर नॉर्मल कर रहे हो, वो आप डाल सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले पिक्चर, प्रोफ़ाइल पिक्चर अपनी, बायो लिखा होना चाहिए अच्छा, ताकि सामने वाले बंदे को पढ़ते ही पता लगे। और तीसरी बात, आपने जो अपना अकाउंट है, उसको क्या करना है जी, प्राइवेट नहीं करके रखना, पब्लिक करके रखना। और पब्लिक करके रखने के बाद भी आपने उसको क्या करना है, सॉरी मैं बताता हूँ आपको। आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पता लगा होगा आपको, अकाउंट के अंदर जाना है, अकाउंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने करना है प्रोफेशनल अकाउंट। जहाँ पे मेरा स्विच अकाउंट आ रहा है ना, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा होगा। आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे करने के बाद क्रिएटर पर क्लिक कर देना है।
क्रिएटर पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी इनसाइट्स दिखेंगी। जैसे मैं इनसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे सारा पता लग गया कि मेरी जो रीच है, कि मेरे अकाउंट पे जो रीच है वो कम हो रही है अभी, क्योंकि मैं अभी काम नहीं कर रहा ऐसे-ऐसे, है ना? इंस्टाग्राम पे, और जो फॉलोवर हैं वो मेरे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल -6 में जा रहा है, ठीक है? इंटरेक्शन माइनस में जा रही है इंटरेक्शन, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ से पता लग रहा है। ओवरऑल के अंदर अगर हम जाएँ तो अकाउंट रीच की बात करें तो वेडनेसडे को अकाउंट रीच हुआ था, 1400 बंदों ने इसको देखा था वेडनेसडे को, ठीक है? मतलब कि उस दिन काफ़ी देखा था लोगों ने, ठीक है? तो जो इम्प्रेशन है वो 5000, मतलब कितने लोगों ने देखा इस तरह से। तो अभी संडे निकल के गया तो 283 लोगों ने मेरे अकाउंट को देखा है, प्रोफाइल खोल के देखिए इस तरह से, ठीक है? अकाउंट के ऊपर रीच हुए हैं लोग। तो प्रोफाइल विजिट 400 है, प्रोफाइल विजिट 400 है मेरी, ठीक है? एंड इम्प्रेशन आप चेक कर सकते हो, टॉप स्टोरीज़ यहाँ पे मुझे शो होगी, ठीक है? ये चीज़ आ गई यहाँ पे। तो इस साइड से ये पता लग जाता है हमें सारा कुछ कि हमारे अकाउंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उसके बाद अभी जो काम करने हैं, ध्यान से समझना कि इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। सबसे पहले आपने अपना फॉलोअर्स खोलने हैं, और फॉलोअर्स के अंदर आपने एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि ऐसा कौन-सा इंसान है जो रेपुटेटेड है और उसने आपको फॉलो किया। रेपुटेटेड इंसान है और उसने आपको फॉलो किया। कोई भी लगा के चलो, जैसे कोई बड़ा पेज हो सकता है, ठीक है? कोई इंसान हो सकता है जिसके तकरीबन मान के चलो 10,000 फॉलोवर है, 15,000 फॉलोवर है, 5,000 फॉलोवर है, ठीक है? उसने आपको फॉलो किया। हाँ, आपने बिज़नेस के रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो, बिज़नेस के रिलेटेड नहीं, कोई अदर बंदा, ठीक है? जो हमारे साथ बिज़नेस में नहीं है उसको। वो उठाना, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक पेज ने फॉलो किया हुआ है, मान के चलो खालसा कॉलेज। इन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है और इसके जो फॉलोवर हैं वो हैं 54,000। इसके 54,000 है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके फ़ोल्डर खोलूँगा। फिर आपने उस इंसान के फ़ोल्डर खोलने हैं। फ़ोल्डर खोलने के बाद आपने उसके जो बंदे हैं, जो भी बंदे हैं, आपने दिन के 180 को 180% को फ़ॉलो करना है, इससे ज़्यादा को फ़ॉलो नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी जो बैन हो जाएगा अकाउंट, ठीक है? तो फ़ॉलो करना है, फ़ॉलो करने के बाद पता क्या होगा आपके साथ? अभी मैं कर नहीं रहा, ठीक है? ये मैं कर रखे हैं मैंने। उसके बाद क्या होगा, आपके पास ना कुछ बंदे फ़ॉलो बैक करेंगे इस तरह, जैसे मुझे फ़ॉलो बैक किया हुआ है। मुझे फ़ॉलो बैक को किया हुआ, और इससे होगा कि आपकी पहली बात तो फ़ॉलोवर बढ़ जाएँगे, ठीक है? ऑर्गेनिक फ़ॉलोवर बढ़ेंगे वो, कोई फेक फ़ॉलोवर नहीं होंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि इतने पैसे देके इतने फ़ॉलोवर बढ़ जाते हैं, है ना? तो वो काम नहीं है, ये ओरिजिनल फ़ॉलोवर हैं आपके, ऑर्गेनिक फ़ॉलोवर जो आपके पास आते हैं। जिन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम को ग्रो किया है ना, वो यही ट्रिक से ही ग्रो करते हैं मोस्टली ऑर्गेनिकली, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने करना क्या है। ये मुझे इन्होंने फ़ॉलो किया हुआ है तकरीबन, देखो अभी मैंने ये मैसेजेस भी भेजे हुए हैं, मान के चलो कि ये मैसेज है, ठीक है? मैंने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं गया मान के चलो कि वहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे इन लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया। तो अभी जिन-जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया मैं उनकी आईडी खोलूँगा पहले तो, इनको मैंने भेजा हुआ है, ठीक है? तो आईडी खोलने के बाद मान के चलो ये है, तो मैसेज पे क्लिक किया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो इनको ये मैसेज सीधा भेज दिया, ठीक है? अब इस मैसेज के अंदर है क्या? सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, हाय, आई सॉ योर प्रोफाइल, इट सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई एम प्रोवाइडिंग वर्क ऑनलाइन, सो आर यू लुकिंग समथिंग ऑनलाइन वर्क? कि मैंने इसको बताया कि मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मैंने पहले उसकी तारीफ कर दी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि इंटरेस्टिंग लग रही है एंड मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन वर्क, तो क्या आप कुछ देख रहे हैं ऑनलाइन के अंदर? अगर यस, अगर आप देख रहे हैं तो नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल कीजिए, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। इसने सीन भी कर दिया बंदे ने। अभी शायद इसका मैसेज आएगा या ये सीधा का सीधा फॉर्म फिल करेगा, ठीक है? सो इसके बाद नीचे चेक कर सकते हो, ये इस इंसान ने फॉलो किया मुझे, मैं इसकी प्रोफाइल पे जाऊँगा, इसको मैंने भेज दिया। देखो इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर हम किसी को फ़ॉलो करने के बाद मैसेज भेजते हैं ना, तो बंदे के पास मैसेज ऑर्गेनिकली जाता है। अगर हम कि बिना फ़ॉलो किए, जिस बंदे ने हमें फ़ॉलो नहीं किया, हम उसको सीधा ही मैसेज भेज रहे हैं, तो वो स्पैमिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो इंस्टाग्राम को लगता है कि यार ये फेक कर रहा है कुछ, ठीक है? तो बेटर है कि आप सबसे पहले बंदे को फ़ॉलो करो, जो आपको बैक फ़ॉलो कर रहा है। एक तो उसकी मेंटालिटी पता चल जाएगी, क्योंकि वो आपकी प्रोफ़ाइल चेक करके आया होगा। उसने आपको फ़ॉलो किया, वो प्रोफ़ाइल चेक करके ही फ़ॉलो करता होता है बंदा, कि ये बंदा कौन है जिसने मुझे फ़ॉलो किया। अगर मान के चलो आपको किसी इंसान ने फ़ॉलो किया, तो आप सबसे पहले उसकी प्रोफ़ाइल चेक करोगे, ये बंदा है कौन?
ठीक है? तो सेम आपकी प्रोफाइल के अंदर पहले बायो लिखा होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी लिखी होनी चाहिए और आपके जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो अच्छे से डले होने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये भेजा। तो इस तरह से जो भी फ़ॉलो करेगा आपने उनको ये भेजना, क्लियर हो गया? तो उसके बाद या तो ये फॉर्म भरेंगे, हाँ, फॉर्म कैसे बनाना है आपने उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। उस वीडियो को देखो कि फॉर्म कैसे बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद किसी से कैसे उसे शॉर्ट करना है, कैसे लगाना है, वो सारा उसमें बताया गया है, ठीक है? सो इंस्टाग्राम पे तो करना है इस तरह, तो यहाँ से कुछ लोग आपके फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे और स्टोरेज की बात करें, देखो स्टोरेज आपने इस तरह डालनी है कि आपने ना उसके अंदर क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, जैसे मैंने ये डाली हुई है, ठीक है? ये डाली हुई है, तो मैंने कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड की अपनी स्टोरी के अंदर कि मैं कुछ अच्छा बताऊँ लोगों को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? ऐसी-ऐसी आप थोड़ी इंटरेक्शन जैसे मैंने डाला हुआ आर यू गेट पेड इस तरह से जॉब एसेट, ठीक है? यहाँ पे मैंने डाला हुआ है शायद कुछ हाँ, कि आपने ये चीज़ देखी है, उसमें से कुछ लोगों ने बोला 94 ने हाँ, मैंने देखी, ठीक है? इस तरह इंटरेक्शन कर सकते हो, इससे होता क्या है कि इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि यार ये जो बंदा है ना इसकी इंटरेक्शन ज़्यादा ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इसकी येस नो करते हैं, कुछ भी करते हैं चलो, तो ये आप डाल सकते हो अपनी अकाउंट की रीच को बढ़ाने के लिए। जब अकाउंट की रीच बढ़ेगी ऑटोमैटिकली आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बढ़ेगा और आपको ज़्यादा मैसेजेस आएँगे, ठीक है? तो पहला तो होगा इंस्टाग्राम पे इस तरह से आपने काम करना और इस तरह जो आपके नंबर होंगे आपके गूगल फॉर्म के ऊपर आ जाएँगे। गूगल फॉर्म पे कैसे नंबर आएँगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, कि मैंने कितने यहाँ से नंबर्स जनरेट किए हैं। अभी तक तकरीबन मैंने इस सिस्टम को जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन हो चुका है 1 महीने से मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। 1 महीने से फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैं कितने नंबर्स जनरेट कर चुका हूँ इस पे शायद आएगा नहीं। चलो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ अगर मोबाइल स्क्रीन पे दिखा, ठीक है? मैं गूगल फॉर्म पे गया आपने, गूगल फॉर्म कैसे बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद अभी रिस्पॉन्सेज़ की बात करें कि कितने रिस्पॉन्सेज़ मुझे आ चुके हैं। 1 मिनट, 1 महीने तकरीबन हाँ, 1 महीना, डेढ़ महीने हो गए, तो डेढ़ महीने में मुझे कितने रिस्पॉन्सेज़ आ चुके हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ। तो तकरीबन अगर रिस्पॉन्सेज़ की बात करें, आपको दिख रहा होगा कि ये कितने रिस्पॉन्स मुझे आ चुके हैं। कितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, मतलब कि 500 तकरीबन 550 लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया। अगर देखो ये बिज़नेस है ना लो ऑफ रेशियो पे चलता है, अगर मान के चलो आपके 1000 फॉर्म फिल हुए, 1000 में से आपने कॉलिंग की तो 500 बंदे ने फ़ोन उठाया। अगर 500 बंदे फ़ोन उठाएँगे तो उसमें से आपके व्हाट्सएप पे आएँगे तकरीबन आधे लगा के चलो 250 आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएँगे। अगर 250 व्हाट्सएप पे आ गए तो वो उसमें से लगा के चलो कि 20% रेशियो 50, 60, 70, 80 बंदे आराम से प्लान देखेंगे, आराम से ज़्यादा ही देख लेंगे, ठीक है? 70-80 से ज़्यादा ही देख लेंगे, 100 देख लेंगे। अगर 100 बंदा भी प्लान देखेगा तो उसमें 20% रेशियो निकालो, 20 बंदे आपके साथ काम करेंगे। 20 बंदे में से भी ड्रॉप आउट रेशियो 90% होता है बिज़नेस के अंदर। अगर आपके पास बिज़नेस 100% लोग आए, 100 में से तकरीबन 90 लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं 2-3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, 2-4 दिन के बाद, ठीक है? तो उसमें से मैं कहता हूँ 100 आए, 100 में से ड्रॉप आउट कर दिया 90% ने, 90% में से बचे 10। अगर 10 में से भी मैं कहता हूँ 5 भी आपके साथ चल पड़े, तो अगर वो पाँचों को आपने मैनेजर बना दिया, तो एक मैनेजर से कम आपको 80,000 आता है। तो महीने का कितना होगा जी? 4 लाख। तो 4 लाख कमाने के लिए ये मेहनत जो अभी आप कर रहे हो, क्या ये बकवास है या आने वाले टाइम में आपको बहुत आगे पहुँचा सकती है? बहुत आगे पहुँचा सकती है, अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचोगे कि जो आज आप मेहनत कर रहे हो, जो एक्शन्स ले रहे हो, ठीक है? सो इस तरह आप कर सकते हो और फेसबुक से कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक खोलिए सबसे पहले, जैसे फेसबुक खोलोगे आपने कहाँ पे जाना है जी सबसे पहले, यहाँ पे देखो हमें चाहिए ज़्यादा ऑडियंस, हमें चाहिए ज़्यादा ऑडियंस जहाँ पे हम अपना जो एडवर्टाइज़मेंट कर सकें। तो ज़्यादा ऑडियंस के लिए पहला ऑप्शन है प्रमोशन, कि आप कर सकते हो प्रमोशन, ठीक है जी? या आप किसी बड़े पेज पे जाके इंस्टाग्राम के बड़े पेज पे जाके उसको ₹200, ₹250, 150 दे के अपनी वहाँ पे पोस्ट डलवा सकते हो। जैसे मैंने ये डलवाई हुई है, ठीक है? इस तरह मान के चलो खालसा कॉलेज वालों का पेज है, तो इस पे आप मेरी चेक करोगे, इस पे मेरी पोस्ट डली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नीचे जाओगे तो ये मेरी पोस्ट डली हुई है यहाँ पे, आप चेक कर रहे होंगे।
तो मैंने यहाँ पे बताया कि डिजिटल अर्निंग कैसे कर सकते हो। नीचे जाओगे आप, नीचे मैंने एक और पोस्ट लगाई हुई है, तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ डेली के मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह 150-200 रुपये देके किसी बड़े पेज के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आप बता सकते हो कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह आप अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। वहाँ से भी नीचे आप फॉर्म दे सकते हो, ठीक है, अपनी आईडी दे सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ से भी आपको लीड जनरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी फेसबुक की बात कर रहे थे, तो फेसबुक पे आपने कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए बड़ी-बड़ी ऑडियंस, जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस, जैसे वहाँ पे 54,000 ऑडियंस थी, वहाँ पे हमने पैसे दे के वो चीज़ें डलवाई। बट अगर आप खुद के ही मालिक हों, जब मर्ज़ी डालो 50,000 के फॉलोअर के पेज के अंदर, जैसे मर्ज़ी डालो, जिस तरह मर्ज़ी, तो वो फेसबुक पे हो सकता है। फेसबुक पे कैसे हो सकता है, आपने सबसे पहले ग्रुप्स पे जाना है, ग्रुप्स पे जाओगे, ग्रुप्स पे जाने के बाद आपने ना यहाँ पे ग्रुप सर्च करने हैं। मान के चलो कि ग्रुप कहाँ कैसे सर्च करने हैं, आपने सबसे पहले सोचना है कि जिस ग्रुप के अंदर मेरी ऑडियंस है, वो जिस इंसान को आपने ज्वाइन करवाना, मान के चलो कि अभी आप जॉइन करवाना चाहते हो एक इंसान को जो करता है स्टडी, जो करता है स्टडी, तो स्टडी करने वाला जो इंसान है वो अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहा होगा, या जो मान के चलो कि जो घर पे फ्री बैठा है, आप सोच लो कि जो फ्री बैठा है ना, मैंने उसको ज्वाइन करवाना, उसको दुनिया दिखाना, जो भी घर पे फ्री बैठा है, तो वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा बताओ, सोचो। जो घर पे वेला बैठा बंदा, वो क्या कर रहा होगा अपने मोबाइल पे, गेम खेल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, गेम खेल रहा होगा। अच्छा, और क्या कर सकता है वो, मैच देख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कि उसके आपको अभी इंटरेस्ट पता लगने स्टार्ट हो गए कि जो बंदा जॉब कर रहा है, मान के चलो जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, जो या ऑलरेडी मान के चलो कि कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसकी मैकेनिक की जॉब है, तो वो फॉलो करेगा कैसे लोगों को फॉलो करेगा, जो मैकेनिक का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जो बंदे फ्री बैठे हैं, वो ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो गेमिंग वाली चीज़ें, या कह लो कि जो मैंने अभी आपको बताया क्रिकेट वाली चीज़ें हैं, या जो बंदे स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स या जॉब, जो घर पे पहले बैठे जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो ऐसे ग्रुप्स के अंदर होंगे। तो फेसबुक के ऊपर ना ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ऊपर कि जो जॉब वाले होते हैं, जॉब वाले लोग, मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं उसके अंदर। कोई क्रिकेट वाले हैं तो वहाँ पे क्रिकेटर वाले लोगों की मेंटेलिटी वाले, क्योंकि क्रिकेट हर एक इंसान ही देखता है, क्रिकेट वही बंदा देखता है जो घर पे वेला बैठा है, या मान के चलो कि वो स्टेबल है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, वो बंदे देखते हैं। अच्छा, तो अभी हम मान के चलो यहाँ पे हमने किया सर्च जॉब, हमने यहाँ पे जॉब सर्च किया, तो जॉब इन मान के चलो कि जॉब इन हम कर देते हैं अहमदाबाद, ठीक है। जॉब इन अहमदाबाद, तो इसमें से मैंने कुछ फॉलो किए हैं। उसके बाद आपने जाना है सी ऑल पे। तो जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे पब्लिक ग्रुप ऊपर आ रहा है ना, पब्लिक ग्रुप। तो पब्लिक ग्रुप पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि कभी भी हमने जो पोस्ट करनी है वो पब्लिक ग्रुप के अंदर ही पोस्ट करनी है। सो पब्लिक ग्रुप के अंदर हम गए, इसके अंदर ना आपने उसी ग्रुप को फॉलो करना है जिसकी मान के चलो कि थोड़ी वैल्यू है 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर के जिसके मान के चलो मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, उन्हीं को फॉलो करना है। जैसे अभी आपको यहाँ पे ना दिख रहा होगा कि, एक मिनट, यहाँ पे मैं कैसे पता लगता है, ये देखो आप मेरा कर्सर देखो, कर्सर से आपको पता लग जाएगा। पब्लिक ग्रुप 7.9 के मेंबर, मतलब कि 8,000 बंदे इसके अंदर हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अहमदाबाद बिजनेस जॉब इसके अंदर है 50, हाँ इसके अंदर 50,000। तो अभी मैं इस पर ज्वाइन पर क्लिक करूँगा, तो पेंडिंग के अंदर आ गई, तो ये पेंडिंग के अंदर आ गई। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे पेंडिंग में आ गई, तो इसके बाद हम बैक चले जाएंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद ऊपर वाले पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें। अब फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि हमने 50,000 से ऊपर के जो बंदे हैं, 50,000 से ऊपर की जो पब्लिक है जिस ग्रुप के अंदर, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो गए यहाँ पे, तो ज्वाइन हो गया इसमें, ठीक है। तो ज्वाइन होने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज करके देखा, वो मैसेज क्या था, मैसेज स्टार्ट डिस्कशन पे क्लिक किया यहाँ पे। स्टार्टेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने हाई का मैसेज किया, तो मुझे पता लग जाएगा कि ओपन है या प्राइवेट ग्रुप है ये। तो अगर मैं हाई दबाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे तकरीबन हाई मेरा चला गया, हाँ हाई चला गया ग्रुप के अंदर, मतलब कि ओपन ग्रुप पड़ा है, इसके अंदर 10,000 बंदा है। जो भी मैं चीज़ डालूंगा 10,000 बंदों तक पहुँचेगी वो, 7-8 हज़ार जितने भी बंदे हैं इसके अंदर। तो अभी मैंने क्या करना है, या तो आप एक पोस्टर बना सकते हो, आप कैनवा को यूज़ कर सकते हो। आप मोबाइल के अंदर एक ऐप आता है कैनवा, कैनवा को यूज़ करके आप यहाँ पे ना पोस्टर भी बना सकते हो अपने, ठीक है। ऑनलाइन वर्क के पोस्टर अपनी फ़ोटो लगा के इस तरह से पोस्टर बना सकते हो। तो आपने वो पोस्टर्स क्या करने हैं, डालने हैं उसके अंदर ग्रुप के अंदर। जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डिज़ाइन।
बनाने के कैसे हैं, कहाँ पे हैं। तो एक मिनट। तो जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं, जैसे ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है जी, यू हैप्पी लाइफ, इस तरह से आपको खोल के दिखा देता हूँ। ऐसे आप ना पोस्टर बनाने के बाद उस ग्रुप के अंदर आपने डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, यू वांट हैप्पी लाइफ, वर्क बाय वर्किंग ऑनलाइन, गिव देम अ पेरेंट्स, वर्क फैमिली प्लस, इस तरह वी हैव ओनली 11 पीपल इंटरेस्टेड, टाइप यस। इस तरह से हमने क्या किया, वहाँ पे ये पोस्ट डाली, ठीक है। इस तरह से आपने पोस्ट डाली, उसमें से कुछ बंदे इंटरेस्टेड होंगे, वो कहेंगे हाँ यार मुझे बताओ ये क्या काम है, यस डालेंगे। तो जैसे वो ऐसे डालेंगे तो उसके बाद आपने उसको मैसेज करना है, उसका जो नंबर है आपने उसको गूगल फॉर्म भेजना है। जब वो वैसे डालेगा, उसके रिप्लाई के अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो अभी मैं ना आपको दिखा देता हूँ, जब आप यहाँ पे पोस्ट डालोगे, या आप ये भी डाल सकते हो, या आप मेरे से पर्सनली ले सकते हो मैसेज, ये आप मैसेज डाल सकते हो। मैं तो ये मैसेज डालता हूँ, ये मैसेज आपने वहाँ पे डाला, ठीक है। इसके अंदर ना आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एज वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ये किया, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अभी मैं ना ये एज फैक्टर यहाँ पे चेंज करूँगा। एज फैक्टर मैं यहाँ पे करूँगा तकरीबन 25, 18 से 25, ठीक है। तो मैंने ये किया और मैंने ग्रुप के अंदर ये चीज़ डाल दी। और जब मैं ग्रुप के अंदर ये चीज़ डाल दूंगा तो वो चलेगी ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप के अंदर चलेगी, ठीक है। अब कुछ बंदे इस पर यस करेंगे कि हाँ मुझे बताओ क्या काम है। 2 बंदे यस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह यस आएगी इनकी। या कुछ लोग नंबर भी भेज देते हैं, ठीक है। जैसे ये यस आई हुई है, अभी जो यस आई हुई है इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, अपने फ़ोन पे कैसे लेके जाऊँगा। मेरे फ़ोन का ना एक लिंक है जो मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है किस तरह आपने वो लिंक जनरेट करना है। ये फॉर्म मैंने यहाँ से उठाया। देखो ये सिस्टम सारा एक बार बनाना पड़ेगा, बार-बार नहीं बनाना पड़ेगा आपको। एक बार ये सिस्टम आपने बना लिया तो वहाँ से आप रेगुलरली जनरेट कर पाओगे, रेगुलरली आप लीड जनरेट कर पाओगे। हाँ, बट पहले आपने सिस्टम को बनाने के लिए एक बार मेहनत लगानी पड़ेगी आपको, उस पे टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको किया पेस्ट, ये मैंने कर दिया पेस्ट। मैंने क्या लिखा है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ फिल फॉर्म। तो ये बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, तो जैसे क्लिक करेगा इसके सामने ना मेरा एक फॉर्म खुल जाएगा। जिस फॉर्म को जब ये भरेगा तो मेरे पास इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, इसकी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, एज कितनी है, नेम क्या है, इसका मोबाइल नंबर, सिटी कहाँ से बिलोंग करता है, किस लैंग्वेज में ये बात करता है, ये सबमिट कर देगा। तो मेरे पास इसकी डिटेल आ गई, ठीक है। मैंने इसको भेजा, मान के चलो इसको भेजा। तो किसी मैसेज के अंदर ना अगर आप एक ही मैसेज रेगुलरिटी के अंदर किसी को बार बार भेज रहे हो तो उसके अंदर ना कुछ आप चेंज कर दिया करो, कुछ ना कुछ। जैसे अभी मैंने इस मैसेज के अंदर कुछ डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह आपने भेज देना है। सो इस तरह आपने जो भी मैसेज आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना आपने इस तरह भेजना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह आपकी जो फॉर्म है उसके ऊपर ना लीड्स जनरेट होती जाएंगी, लीड्स जनरेट होती जाएंगी, आपके पास लोग आते जाएंगे। फिर आपने गूगल फॉर्म पे जाना है, गूगल फॉर्म पे जाने के बाद आपने वहाँ से जो लीड्स होती हैं ना, रिस्पॉन्सेज होती हैं, वो रिस्पॉन्सेज निकालनी है। कैसे निकालने हैं, रिस्पॉन्सेज पे क्लिक किया राइट हैंड साइड और डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। तो डाउनलोड रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करोगे तो सारे आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको अभी ओपन किया, कहाँ पे गया, ये रहा, इवेंट रजिस्ट्रेशन। शायद ये ओपन नहीं हो रहा। मतलब आपने इस तरह डाउनलोड करने के बाद क्या करना, आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो क्लियर हुआ किस तरह आपने फेसबुक पे काम करना है, किस तरह आपने क्या लो कि इंस्टाग्राम पे काम करना है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ इसके अंदर कुछ भी, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो कि किस तरह अभी हमने इसके अंदर करना है, ठीक है।